तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिया हुआ है, आनंद लिमिटेड कंपनी है, इसका नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख, ये है नेट प्रॉफिट। और क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2 लाख, और प्रॉफिट हुआ है एसेट्स को सोल्ड करने पर, वो इतना दिया हुआ है। देखो यहां पर और क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ कितना, वो है 4000। ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रही है। इसके बारे में बताया था, करंट एसेट्स के बारे में बताया था, जब इंक्रीज होती है तो माइनस करो, डिक्रीज होती है तो प्लस करो। और करंट लायबिलिटी के बारे में क्या था, इंक्रीज है तो प्लस करो और डिक्रीज है तो माइनस करो। अब ट्रेड पेएबल ये करंट लायबिलिटी है और ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो तो प्लस करो। ये सब पॉइंट आपके दिए गए। अगर आपको फाइंड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो आता है आपके नेट प्रॉफिट। हमें यहां पर लेना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी कितना दिया हुआ है भाई, नेट इनकम दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपीज दिया हुआ। अब यहां से हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, एक तो नॉन केस आइटम और एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। एक तो इसमें आपको पॉइंट आना चाहिए नॉन केस आइटम, और एक आपके पॉइंट इसमें लेना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बारे में। 2 पॉइंट आपको लेना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर हम, तो देखो डेप्रिसिएशन नॉन करंट आइटम, प्रॉफिट ऑन एसेट्स सोल्ड, ये भी क्या है आपके नॉन करंट आइटम, इसमें भी पैसा गया नहीं ना आया। और करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपके दे ही रखा है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। पहले है आपके डेप्रिसिएशन, हमें यहां पर लेना है डेप्रिसिएशन। कितना दिया डेप्रिसिएशन आपके, 2 लाख। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नॉन करंट आइटम क्या होता है, जो खर्चा है, नुकसान जो है उसको प्लस करते हैं और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम माइनस करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, कितना है 50,000। अभी ऐसा क्यों करते हैं, देखो ध्यान देना। डेप्रिसिएशन आप बोलोगे तो खर्चा हो गया, इसमें पैसा जा रहा है, पैसा जा तो नहीं रहा है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है वैल्यू को कम करना। जैसे मान लो ये पेन है 10,000 का है, कुछ टाइम बाद में कितना हो जाएगा, 8,000 का हो जाएगा। 2,000 में क्या लगा दिया डेप्रिसिएशन, पैसा नहीं गया इसमें, मैंने ही मान लिया कि इतना डेप्रिसिएशन लग गया होगा, मैंने इतना यूज कर लिया, ऐसा इसको हम अगर 8 में भी बेचेंगे तो भी हमें फायदा होगा। लेकिन मैंने अपने मन में ही माना इसका वैल्यू ये हो गया, वैल्यू कम हो गया, दिखाना है मुझे, वहां पर दिखाना है कि भाई इसका वैल्यू कम हो गया, पैसा तो गया नहीं। इसको दिखाने से वहां पर हमें प्रॉफिट कम हो गया था, वापस ऐड कर लेंगे ताकि प्रॉफिट हमें एक्चुअल मिल जाए। ऐसे ही प्रॉफिट हुआ, हम क्या इसको प्रॉफिट मानकर वहां पर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया कहां पर, P&L में, तो हमें ये प्रॉफिट मिल गया। अब वापस हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना तो पैसा आता है ना पैसा जाता है। हमने गलती से इसको वहां पर ऐड कर दिया, लेस कर दिया था तो ऐड कर दो, इसको ऐड कर दिया था तो लेस कर दो। प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया जबकि प्रॉफिट हुआ नहीं, मतलब प्रॉफिट पैसा नहीं आया हमें, हमें बस पैसा मिला है, वो हमने सेल में ऐड कर लिया ऑलरेडी, वो ज्यादा मिला है तो हमने प्रॉफिट मान लिया उसको। तो बस ये ध्यान रखना है, सिंपल। हमने P&L बनाते समय इन चीजों को लिया था, इसको हमने माइनस किया था तो यहाँ प्लस कर दो, इसको हमने प्रॉफिट को प्लस कर दिया था P&L में, उसको वापस यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1,50,000। अब इसको ऐड करें कितना होता है अभी, 6,50,000। अब आता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। 2 पॉइंट है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल, दोनों को लेना है हमें। तो यहाँ पर हम लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। इसके बारे में अभी पॉइंट बताया था आपको, करंट एसेट्स बढ़े तो माइनस करो, घटे तो प्लस करो। अब यहाँ पर देखो ये इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना है 40,000, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम माइनस कर देंगे। आप चाहो तो ऐसा साइन लगाओ, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात। माइनस वाले को ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस वाले को सिंपल रखते हैं। और क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल, ये लायबिलिटी है, बढ़े तो प्लस करो, घटे तो माइनस करो। और यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है, क्या करना है भाई, आपको प्लस करना। कितना बेनिफिट हुआ, 20,000 प्लस, टोटल कितना हो गया भाई आपके 6,70,000। और ये आ गया केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें बहुत सारे पॉइंट जुड़ेंगे बाद में, प्लस माइनस होते रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपके 2, हमें कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है, केस पेड फॉर इन्वेंट्री। हमने कितना केस पे किया इन्वेंट्री के लिए। इन्वेंट्री के लिए पे करना मतलब हमने स्टॉक लिया, और जो भी हमसे पैसे लेने वाले होते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं उसको हम? जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, जिससे हम परचेज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि हमने क्रेडिटर को कितना पे किया। क्रेडिटर बिल पेबल ये जो आता है वो किसमें आता है? हमेशा ट्रेड पेबल में आता है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ ना, ये क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि हमने क्रेडिटर को कितना पे किया, तो हमें क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब क्रेडिटर तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं है, तो हमें इसी को क्रेडिटर मान लेना है। तो यहाँ पर हमें अकाउंट क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेड पेबल का। ट्रेड पेबल की जगह इसका क्रेडिटर मान सकते हो। मैंने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, ये बना दिया भाई, क्रेडिटर का अकाउंट बना दिया। क्रेडिटर होता है सीआर, देने वाला होता है सीआर, मतलब एंट्री करो ना, अगर हमने परचेज किया टू क्रेडिटर, ऐसा आता है, सप्लायर ऐसा आता है, तो ये हमेशा टू में मतलब सीआर बैलेंस होता है उसका। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? बाई बैलेंस बीडी। पहले कितना बैलेंस था इसका? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 14,000। और हमने इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है? तो बैलेंस सीडी हो गया अभी कितना? 14,500। अब हमने परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो क्रेडिटर बढ़ गए, तो यहां पर हम लेते हैं क्रेडिट परचेज। यहां सिंपल परचेज भी लिख सकते हो। देखो इतना हमसे पैसे पहले मांग रहे थे लोग, कितना मांग रहे थे? 14,000 हमसे मांग रहे थे, हमने और गुड्स परचेज कर दिया, कितना? 160 का। अब हमसे लोग कितना पैसा मांग रहे हैं? 174 मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? 174। ये तो पहले मांग रहे थे 1 अप्रैल से, साल के स्टार्टिंग हमसे लोग इतना मांग रहे थे, हमने पूरे साल के बीच में इतना सारा परचेज और कर लिया, तो हमारे ऊपर कितना उधार हो गया? 174 हो गया। लेकिन 174 में से अभी लोग हमसे इतना ही मांग रहे हैं, इतना सा ही मांग रहे हैं। इसका मतलब हुआ इसमें से हमने कुछ पैसा क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो हमने यहाँ पर केस पेमेंट कर दिया। कितना कर दिया? तो ये डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल लेंगे। लोग हमसे इतना मांग रहे थे, लोग हमसे मांग रहे थे 174, लेकिन हमने देखा कि हमने जो हमारा जो बैलेंस है वो तो अब इतना सा ही बचा हुआ है। इसका मतलब हमने चुका दिया होगा, हमने पे कर दिया। अब कितना पे कर दिया? माइनस कर दो, माइनस करेंगे ये आएगा भाई आपके 159,500। अब भी हमने इतना पेमेंट कर दिया, इतना बैलेंस था, इतना हमने साल भर में और परचेज किया उधार, तो हम पे इतना सारा परचेज का, हमें इतना सारा क्रेडिटर का, सप्लायर का हमारे ऊपर बोझ आ गया, उसमें से हमने इतना पेमेंट कर दिया, तब इतना बच गया। इसमें इसका और इसका कोई मतलब ही नहीं, ये इन्वेंट्री है। जबकि हमें किसका अकाउंट बनाना है? क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, कि क्रेडिटर के कितने मांग रहे हैं, कितने पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर कितने बन गए। तो इसलिए आपको इन दोनों लाइनों का कोई मतलब ही नहीं इसके अंदर। ये वाला ये कोई काम का नहीं है, तो काम का ये आ गया, ये अकाउंट बना दिया, समझ लो ये क्रेडिटर का अकाउंट, ऐसा मानकर चलो। हमारे पास दिया हुआ है फॉर ईच द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं अलग अलग, और हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टिंग। रिजल्ट क्या? एंड के अंदर रिजल्ट में मतलब कुछ कितना पैसा ऐड होगा या कितना पैसा लेस होगा, वो हमें बताना है। केस फ्लो के अंदर, केस फ्लो में बताना है कि कौन सा माइनस हो रहा है, कितना माइनस होगा और कितना प्लस होगा, हमें बस ये बताना है। और वो कौन सा है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंशियल है, वो भी हमें बताना है। देखो नंबर 1 पहला पॉइंट, हमने एक मशीन परचेज किया। फिक्स एसेट कहां पर आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई ये वाली। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट वाला जो है वो हो गया भाई आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो गया भाई कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि फिक्स एसेट्स को बेचना और सेल करना ये सब किसका आता है? इसी के अंदर आता है, फिक्स एसेट्स के बारे में। अब ये क्या दिया हुआ है? इतने में इसने परचेज किया, परचेज किया लिखा हुआ है, एक्वायर किया, परचेज किया, तो क्या हुआ? केस आया कि गया? केस गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें?
माइनस करना पड़ेगा। केस फ्लो आउटफ्लो कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आउटफ्लो। इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो मतलब केस गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे केस आउटफ्लो है। ये क्या है? आउटफ्लो है। केस जा रहा है, इनफ्लो नहीं है, पैसा आ नहीं रहा है, केस जा रहा है। कितना जा रहा है? हमने कितना परचेज किया? 2,50,000 हमने परचेज किया। अब हमने पेमेंट किससे कर रहे हैं? चेक से। कितना कर रहे हैं? 20%। मैंने बताया था चेक, केस, बैंक, ये सब चीजें कहां पर आती है? केस एंड केस इक्विवेलेंट में आती है। और जो केस है, चेक है, वही चीजें लिखनी है। जो उधार है, क्रेडिट, हमें नहीं लिखना है। और बाकी के लिए इसने बॉन्ड जारी किए, बॉन्ड। वो बॉन्ड तो केस है नहीं हमारा। केस के अंदर जो चीज आ रही है वही हमें लिखनी है। केस कितना गया, केस कितना आया। तो हमने इतने में परचेज किया, कितने में परचेज किया हमने? 2.5 लाख। हमने कितना चेक दिया? 20% का चेक दिया, तो इतना ही पैसा गया। तो कितना होता है? 50,000। और ये क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। इतना अमाउंट माइनस होगा, क्योंकि हम मशीन परचेज कर रहे हैं और पेमेंट जो है ना, कुछ पैसा हम बॉन्ड दे रहे हैं और कुछ पैसा हम चेक से दे रहे हैं। मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, केस, चेक, ड्राफ्ट और मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ये सब कहाँ आती है? भी आपके केस एंड केस इक्विवेलेंट में आती है। और ये आपके केस फ्लो बना रहे हैं, इसमें केस जा रहा है, केस इतना सा ही जा रहा है, तो ये क्या होगा? आपके माइनस हो जाएगा। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने पे किया। हमने पे किया, तो पे किया किसके लिए? पे किया हमने एक्वायर शेयर, रिसीव ए डिविडेंड। अब देखो यहां पर हमने एक्वायर किया है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर ना, इक्विटी शेयर, शेयर कहां पर आता है आपके? शेयर आता है फाइनेंशियल में। शेयर कहां आता है आपके? फाइनेंशियल में आता है। इसका मतलब बी वाली जो एक्टिविटी है वो किसकी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो ये आएगा भी आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी। हमने 2,50,000 के शेयर एक्वायर किए, वो पैसा गया, मतलब शेयर आए, हमने वापस से पेमेंट किया। और देखो इसमें क्या बोला है? 50,000 का हमने डिविडेंड रिसीव किया। डिविडेंड इसमें नहीं आता है, रिसीव करते हैं ना डिविडेंड। डिविडेंड कहां जाता है? अभी आपके डिविडेंड होता है उसके अंदर, इसमें एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी आपके रिसीव होने के लिए? वो एक्टिविटी कौन सी? ये वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है ये वाला। तो इसलिए क्या करेंगे हम? ध्यान देना, कितने का है ये टोटली? ये है 2,50,000 रुपए का है। इतना पेमेंट करना है और हमें क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट करना है इतना, और हमें कितना मिलने वाला है? 15,000। 50,000 मिलेगा। यहाँ पर हमें करना 50,000। हमें कितना पे करना है? 2 लाख। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं ना शेयर में। और शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग भी हो सकती है। तो मिला के पैसे कितने जा रहे हैं? 2 लाख ही जा रहे हैं। इतना गया, इतना वापस मिल गया। कितना आ जाएगा आपके? 2 लाख रुपए। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तुम देख रहे हो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नहीं तो क्या रहेगी? फाइनेंशियल। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग होनी चाहिए मुझे लगता है। इन्वेस्टिंग क्यों होगी? क्योंकि इसमें पैसा तो निवेश में, हाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यही वाला सेम यहाँ पर आने वाला। ये काट देता हूँ, अरे ये वाला काट देते हैं और ये वाला जो है वो हम यहाँ ले आते हैं। इन्वेस्टिंग होगी क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर में, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट, हमने मशीन सोल्ड किया। मशीन कहाँ पर आता है? वो भी कहाँ आता है? अभी आपके इन्वेस्टिंग में आता है। ये भी क्या आने वाला? अभी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है। और यहाँ पर देखो हमने मशीन सोल्ड किया कितने में? 2 लाख में। यहाँ पर देखो मशीन का प्राइस तो है, कॉस्ट कितना है? ये तो कॉस्ट दिया हुआ है, इस पर लगा डेप्रिसिएशन। ना हमें कॉस्ट से मतलब है, ना हमें डेप्रिसिएशन मतलब है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उस पर है। तो बताओ हमने कितने में सोल्व किया? इतने में। तो ये पैसा आएगा, ये पैसा आएगा, इतने में सोल्व किया। अब देखो यहां पर पैसा गया, तो इधर भी पैसा गया, यहां भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, यहां भी क्या आएगा? आउटफ्लो। और इसके अंदर पैसा आया, हमने मशीन सोल्ड की तो हमें पैसा मिला,
तो यहाँ पर क्या आएगा अभी आपके केस इनफ्लो, क्या आने वाला है, केस इनफ्लो आएगा, ये है इनफ्लो। यहाँ पर ये इनफ्लो भी है और आउटफ्लो दोनों है, लेकिन आउटफ्लो ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, इसमें क्या बोला है, रिजल्टिंग केस बताना, रिजल्टिंग एंड में कितना। अगर हम टुकड़ों में बताएंगे ना तो यहाँ पर इनफ्लो भी हुआ है और आउटफ्लो भी हुआ है, आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, यहाँ पर हमें बैलेंस बताना है, दोनों का बैलेंस एक्चुअल में कितना हुआ, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें डिविडेंड मिला। अब डिविडेंड मिलता कहां पर, डिविडेंड हमेशा रिसीव होता है इन्वेस्टिंग में ही होता है, डिविडेंड पे कहां पर होता है, हमेशा फाइनेंशियल में होता है। मतलब हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया पैसा, शेयर में इन्वेस्ट किया, तो ये शेयर भले लिखा हुआ है लेकिन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, और इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड मिला है तो उसका मतलब वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और इसमें बोला है रिजल्ट बताना है, रिजल्ट मतलब एंड में कितना गया कितना आया, इतना गया इतना आया, तो गया कितना, ज्यादा कितना गया, 2 लाख ज्यादा चला गया, तो ये आपके आउटफ्लो है, ये भी आपके आउटफ्लो है, और ये वाला क्या आपके इनफ्लो है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दिया हुआ है, हमारे पास P&L अकाउंट दिया हुआ है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें इतने सेल्स किया, ये खर्चे हो गए, ये हो गया अभी हमारा नेट प्रॉफिट, यहां से यहां माइनस हो गया तो ये आ गया अभी आपका नेट प्रॉफिट। ये सेल्स रेवेन्यू ये सब जो है ना वो आता है डायरेक्ट मेथड में, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, उसमें इनका काम ही नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है, किससे, नेट प्रॉफिट से मतलब, वो खरीदना बेचना गुड्स वो सब किसमें आता है, आपके डायरेक्ट मेथड में आता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आता है, ये करंट एसेट्स है, ये क्या है, करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस ये भी क्या है, करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल कहाँ आता है, करंट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आता है, करंट लायबिलिटी में। और यहां पर दिया हुआ है आपके डेप्रिसिएशन, ये क्या है, ये नॉन केस आइटम, ये क्या है, नॉन केस आइटम, नॉन केस है, और नॉन केस आता काम पर सबसे ऊपर आता है। डायरेक्ट मैं आपको मैंने बनाकर दिखाया था आपको पहले भी, चीजों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे ये रहा, ये स्टेटमेंट बनाया था एक तो, और ऑपरेटिंग में बताया था आपको शुरुआत में, इनडायरेक्ट वाले के अंदर आपको डेप्रिसिएशन वगैरह एडलेस करना है, नॉन केस आइटम इसका भी ध्यान रखना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का बताते कैसे लोग ध्यान देना, समझ नहीं आया तो देखो, हमें बनाना है केस फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, केस फ्लो में पूरा नहीं बनाना है हमें, इसमें हमें कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेनी, क्या लेनी भाई, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेनी और कुछ नहीं लेना। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड में सबसे ऊपर क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। बताओ यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,50,000। इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट लिखेंगे तो फायदा रहता है, एड लेस नहीं लिखना, एड लेके लिखोगे तो फिर एड ही एड करना है, लेस लिखो लेस लेस करना है, हमें एडजस्टमेंट करना मतलब उसमें सारे आइटम आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन केस आइटम, नॉन केस आइटम लेने। अब नॉन केस आइटम क्या आता है, गुडविल, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऐसा आता है। तो यहां पर देखो एक ही दे रखा है नॉन केस आइटम, ये रहा डेप्रिसिएशन, तो यहां पर हम लेते हैं डेप्रिसिएशन। नॉन केस आइटम में क्या होता है, जो एक्सपेंस है उसको ऐड करना है और जो इनकम है उसको लेस करना है, उल्टा चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और ये आ गया भाई आपके 175। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट नॉन केस आइटम। अब मुझे एडजस्टमेंट करना है इन चारों का, ये तो आएगा नहीं मतलब नहीं है। अब हमें ये वाले करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं, यहाँ पर लिखेंगे हम एडजस्टमेंट, क्या अब मैं यही पॉइंट लिखना हर बार, एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब मैंने इसके लिए पॉइंट बताया था आपको करंट एसेट्स के बारे में, क्या बताया था, अगर ये बढ़ जाए तो माइनस करते हैं और घट जाए तो प्लस करते हैं। और लायबिलिटी क्या बताया था मैंने, करंट लायबिलिटी क्या बताया था, बढ़े तो प्लस कर दो और घटे तो माइनस, बढ़े तो बढ़ाओ घटे तो घटाओ, इसमें उल्टा चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, हमें यहां पर लिखना है ट्रेड रिसीवेबल। फिर हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
आप चाहो यहाँ थोड़ा सा इधर लिख सकते हो ऐसे जगह। और क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रेड पेबल। और क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट भी लिख दो, क्या अमाउंट बताओ, इधर है 30,000, इधर दिया हुआ है अभी आपके 5,000, फिर दिया हुआ है अभी आपके 15,000, और फिर दिया हुआ है अभी आपके 3,000। अब क्या करना है, ध्यान देना, यहां पर हमें एड लेस का थोड़ा ध्यान रखना है। देखो करंट एसेट्स है और ये डिक्रीज हो रहा है, उल्टा चलना, देखो डिक्रीज में प्लस करते हैं, इंक्रीज में माइनस करते हैं, यहां पर डिक्रीज है, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये मुझे प्लस करना है, प्लस के लिए हमें को साइन लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस, देखो ये प्रीपेड क्या है, करंट एसेट्स है, और ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पर क्या करना पड़ता है आपको, माइनस करना पड़ता है, तो यहां पर हमें क्या लगाना है, ब्रैकेट लगा देना। अब करंट लायबिलिटी में क्या होगा, बढ़े तो प्लस करो, घटे तो माइनस करो। यहां पर देखो ये वाला इंक्रीज और ये वाला भी इंक्रीज, दोनों इंक्रीज, दोनों क्या आएंगे, प्लस। अब ये देखो 30 और 15, 45 प्लस 3 48, 48 में से 5 माइनस कर दो तो क्या आने वाला है, 43 आने वाला है, और प्लस के ज्यादा है तो हमें इनको प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो ये आएगा भाई आपके 2,18,000, और ये आएगा भाई आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दिया हुआ है, हमें केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करनी है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना, सेम ऐसा ही, नॉन कैश आइटम, करंट लायबिलिटी, करंट, सेम पूरा। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 10,000, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, ये नॉन कैश आइटम है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन आएगा वहां पर, जैसे हमने यहां पर किया था ना, सेम ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऐड करना है ऐसे। फिर हमारे पास ये दे रखा है, ये क्या है, करंट एसेट्स, ये आप चाहो तो इसको आप करंट लायबिलिटी मान सकते हो, या फिर आप इसको हम इसमें है ना नॉन केस आइटम में भी ले सकते हैं, इसको हम नॉन केस आइटम में भी ले सकते हैं, या इसको आप करंट लायबिलिटी मान सकते हो। देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, ये करंट लायबिलिटी तो रही है, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, घट रहा है तो माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट लिखा हुआ है। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस देखो पेबल है, तो यहाँ पर देखो पेबल कहाँ आता है, देखो पेबल आता है आपके करंट, यार ये है पेबल है, पेबल कहाँ आता है आपके करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में हमने इनकम कोई भी पैसा दे देते, एक्सपेंस दे देते, तो वो क्या आता है अभी आपके करंट एसेट्स में आता है। हमने एडवांस, जैसे हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में प्रीपेड के बारे में, एडवांस के बारे में, ये मतलब हमने किसी को पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो हमें आगे आने वाले टाइम में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। एक्रूड इनकम, इनकम जो है वो ड्यू है, आनी बाकी है, लेकिन वो हमारी इनकम है, मतलब हमारी एसेट्स है, तो ये भी क्या है, करंट एसेट्स है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देखो प्रीपेड एक्सपेंस, अगर हम खर्चा एडवांस करते हैं ना तो प्रीपेड कहते हैं, अगर खर्चा एडवांस है तो करंट एसेट्स है, लेकिन इनकम एडवांस है, हमको किसी ने पहले से एडवांस, जैसे मान लो ट्यूशन फीस है, मैंने एडवांस ले ली, मेरे ऊपर क्या लायबिलिटी है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी, ये क्या रहेगी, करंट लायबिलिटी। हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सा करंट एसेट्स है, कौन सा करंट लायबिलिटी है, कौन सा नॉन कैश आइटम है। देखो ये भी नॉन कैश आइटम है, ये वाला, और ये माइनस किया हुआ है, वापस हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, इसीलिए हमें यहाँ पर लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेनी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, बताओ कितना देर का है, 10,000। अब एडजस्टमेंट करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है फॉर नॉन केस आइटम। नॉन आइटम ये दो है, एक तो देर का डेप्रिसिएशन, कितना दिया बताओ, 2,000। एक ये दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये एक लायबिलिटी है, एक तरह की लायबिलिटी है, इसको आप करंट लायबिलिटी की तरह भी मान सकते हो। लायबिलिटी क्या होता है, बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ। अब यहाँ बढ़ गया तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे, तो यहां पर हम लेने वाले हैं प्रोविजन, कितना रुपए, 200। डिफरेंस क्या, डिफरेंस कितना हो गया बताओ भाई, 2200, ये हो गया भाई इतना। अब हमें यहां पर क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। पहले सबका नाम लिख दो,
देखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, फिर इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद अदर करंट एसेट्स, फिर है एक्सपेंस पेबल, फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर है एक्रूड इनकम, फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये हमने पहले पैसा लिखो, कितना देखो ध्यान में, देखो अंतर लिखना, डिफरेंस बताओ कितना डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। ध्यान देना, पहले हम डिफरेंस तो बाद में एडजस करेंगे। 1000, फिर 200 रुपए, ये तो हो गया। अगला गया नेक्स्ट 2000 रुपए। ट्रेड पेबल कितना है 2000। इन्वेंट्री कितना देर का है 3000। फिर अदर करंट एसेट्स 2000 का गैप है। फिर एक्सपेंस पेबल 500 रुपए का फर्क है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000 रुपए का फर्क है। एक्रूड में 1000 का फर्क है। फिर इनकम शीट में 1000 का फर्क है। हमें कोई मतलब नहीं माइनस हो रहा प्लस हो रहा है, अंतर लिखना है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहले करंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं। जो मतलब प्लस हो रहा है तो माइनस करना है, माइनस हो रहा है तो प्लस करना, उल्टा चलना है। देखो करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ये रहा करंट एसेट्स, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री। अदर करंट एसेट्स ये भी बढ़ रहा है, ये भी क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। फिर और कहां पर, ये रहा, ये भी आपके में माइनस हो रहा है, ये क्या करेंगे हम, प्लस ही रहना, तो इसको छेड़ना ही नहीं, बस माइनस वाले को छेड़ना। एक्रूड इनकम ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। अब आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कहां पर है, एक तो ये रहा ट्रेड पेबल, इसमें क्या है, बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ। करंट लायबिलिटी ये रहा, बढ़ रहा है बढ़ने दो, ये वाला बढ़ रहा है बढ़ने दो, फिर ये वाला ये घट रहा है तो घटा दो, माइनस कर दो, ऐसे। अब देखो देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट, ध्यान देना, ये 2, ये क्या नाम है, देखो ये 2 से ये 2 चला गया, और ये 1 से ये 1 चला गया। अब ये कितना बचा हुआ, 3, तो ये हो गया आपके 3 और 1 4 और 1 5, 500 कितना बच गया भाई, ये ज्यादा कौन सा है, 500 किसका ज्यादा है, ये माइनस में नहीं, और तो ऐसे करना, ध्यान देना। कौन कौन सा बच गया, एक तो ये बचा हुआ ना 3000, और एक 4000, और एक 5000। 5 में से गया 500, कितना बच गया 4500, वो भी किसमें, माइनस में, कर दो माइनस। अब 12 में से 5 गए 7, फिर यहाँ पर क्या बच गया आपके 11 में से 4 गए 7, 7700। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दिया हुआ है, हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जो यहाँ लिखा हुआ सेम यहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ पर क्या है कि फिक्स पॉइंट दे रखे हैं। फिर इसको आप खोल के लेके, टेंजेंट में मशीनरी आ रही है, इन टेंजेंट में गुडविल पेटेंट आ रहे हैं, नॉन करंट में 3 पॉइंट आ रहे हैं। ये वर्किंग नोट वाला हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है ऐसी। अब उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बतानी, ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आएगा फिक्स एसेट्स, ओनली फिक्स एसेट्स, उसके बारे में ही आएगा। तो ये सब एसेट्स है, फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स, और ये भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों के बारे में, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना बेचा कितना परचेज किया, इसके बारे में ही हमें लिखना है। अब यहां पर हमारे पास कुछ वर्किंग नोट भी है। सबसे पहले दिया हुआ है पेटेंट के बारे में, फिर दिया हुआ है मशीन के बारे में, फिर है 10%, एक तो दिया हुआ है इसके बारे में, एक दिया हुआ है आपके पेटेंट के बारे में, एक दिया हुआ आपके 10% इन्वेस्टमेंट के बारे में, और एक आपके दिया हुआ ये अमरटेक्स लिमिटेड, मतलब ये वाला। इन 4 के बारे में दिया हुआ है, और लास्ट में हमें कुछ किराया मिला उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हमें इन 4 के अकाउंट बनाओ या कुछ भी लिखो, इसके हमें इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है पेटेंट का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेटेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर बनाना है पेटेंट का अकाउंट, बनाओ पेटेंट का अकाउंट।
एसेट्स का ऐसे अकाउंट बनते हैं। अब यहाँ देखो पेटेंट ये रहा, ये 16 है और ये 17 है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ, ये एसेट्स है, एसेट्स हमेशा होता है डेबिट, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी। शुरुआत में 16 में कितना बैलेंस था 280, तो हमें यहां लिखना है 280 का बैलेंस था। ये वर्किंग नोट है, हमें कितना परचेज किया, कितना सेल किया, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे अकाउंट। फिर है इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ 1,60,000, तो हमें लिखना है बाई बैलेंस सीडी, वो कितना दिया हुआ है 1,60,000 रुपये दिया हुआ। अब पेटेंट के बारे में यहां पर लाइन दे रखी है, पेटेंट को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब होता है P&L में भेज देना। कितना राइट ऑफ कर दिया हमने 40,000 राइट ऑफ कर दिया, तो यहां पर हम लिखेंगे बाई P&L, ये हमने भेज दिया है कहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, P&L में राइट ऑफ कर दिया, ये हमने कर दिया है राइट ऑफ। कितना कर दिया राइट ऑफ हमने 40,000 राइट ऑफ कर दिया। और क्या लिखा हुआ है, हमने प्रॉफिट में सेल कर दिया, कितना 20,000 हमने सेल कर दिया, प्रॉफिट में सेल कर दिया। अब देखो यहां पर आपके प्रॉफिट हो रहा है, सेल करने पर प्रॉफिट आता है इस साइड में, तो यहां पर हमें लिखना है टू प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। हमने कुछ पेटेंट सेल किए हैं और उसमें हमें हो गया प्रॉफिट, कितना हो गया 20,000 हो गया। अब हमने कितने बेचे, बेचा तो लिखा हुआ ही नहीं, तो जो डिफरेंस है वही क्या हमने बेचे, ऐसा लिख सकते हो। यहां लिख देंगे डिफरेंस जो है वो हमने बेच दी, बैंक बेचा, पैसा आया और ये हमने कर दिया है सेल, उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमारे पास 280 पहले से था, इतना हमें प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया भाई आपके 3 लाख हो गया, ये यहां कर देते हैं 3 लाख। अब 3 लाख में से देखो राइट ऑफ भी कर दिए या यहां भी भेज दिए, 3 लाख में से 2 लाख चला गया, फिर कितना बच गया बताओ भाई 1 लाख, ये हमने सेल कर दी। ऐसा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, कितना सेल किया, कितना परचेज किया। ये बना दिया मैंने पेटेंट के लिए। पेटेंट का केवल ये पॉइंट काम का है, बाकी वाले दोनों काम के नहीं, क्योंकि ये भी जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और ये भी जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हमें बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो हमारा काम का जो पॉइंट है वो केवल ये एक ही है, ये वाला पॉइंट आपके अभी काम आने वाला है। और जब भी मैंने बताया था, जब भी आपको अकाउंट बनाओगे तो हमेशा इधर वाले पॉइंट्स ऐड करने हैं और इधर वाले पॉइंट हमेशा लेस करने हैं, चाहे कोई भी अकाउंट बनाओ, कैसा भी बनाओ अकाउंट। अब हम अगला अकाउंट बनाते हैं, मशीन का अकाउंट बनाते हैं। तो हम यहां बनाते हैं मशीन का अकाउंट बनाते हैं, तो यहां पर हम प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बनाएंगे, सेम अकाउंट बनाएंगे ऐसे। ज्यादातर आपको फिक्स एसेट्स का ही अकाउंट बनाना होगा, किसी अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। दूसरा बना सकते हो इन्वेस्टमेंट का, आपकी इच्छा तो बढ़ा सकते हो। अब देखो भाई यहां पर तो आएगा टू बैलेंस बीडी। बताओ हमारे पास पहले मशीन कितने का था, तो मशीन हमारे पास पहले था 10,20,000 और अब है 12,40,000। तो बताओ हमारे पास मशीन कितने का था पहले 10,20,000 और उसका बैलेंस सीडी कितना है हमारे पास, ये है ओपनिंग बैलेंस और ये है क्लोजिंग बैलेंस 12,40,000। ये हो गया भी आपके 12,40,000। इसके बारे में हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं। एक मशीन था 1,40 का, इसमें से मशीन तो बहुत सारी मशीन है, सबका एक साथ दे रखा है। एक छोटी मशीन थी एक हमारे पास, उसका कितना कॉस्ट था 1,40। 1,40 पर हमने यहां पर 60,000 पर डेप्शन लगा दिया। सिंपल ध्यान रखना है, कोई मशीन है कितने की बताओ 1,60 की है और हमने कितना डेप्शन लगा दिया 60 डेप्शन लगा दिया। अब बताओ मशीन कितने की है, कितने की है, और ये मशीन हमें बेचने कितने बेची बताओ, हमने मशीन बेची है कितने में 50 में बेची। हमने मशीन कितने में बेच दी 50 में, तो बताओ हमें लॉस हुआ फायदा हुआ 1,40 है ना। यहां पर मशीन है 1,40 की, हमने डेप्थ कितना लगाया 60 का, तो अब वो मशीन कितने की हो गई 80 के। अब 80 की हो गई मशीन और हमने इसको बेचा कितने में 50 के में, तो 80 की मशीन को 50 में बेच दिया, तो हमें यहां पर क्या हो गया है लॉस। अब ये चीज हमें यहां पर लिखनी है, लॉस। देखो प्रॉफिट आता है इधर, लॉस आएगा इधर, तो हमें यहां लिखना है बाय लॉस ऑन सेल। ये कितना हो गया,
ये हो गया अभी आपकी लॉस ऑन सेल हुआ है 30,000। फिर हमने इस पर लगाया डेप्रिसिएशन, कितना लगाया बताओ? 60,000। यहां लगाएंगे 60,000, क्या हो गया अभी आपके? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी यही आता है, बाय डेप्रिसिएशन। अब हमने मशीन बेची भी है, हमने मशीन सेल भी की है, तो सेल कहां आता है? तो ये रहा सेल। तो हमें लिखना है बाई बैंक या बाई केस। हमने मशीन को सेल किया, बताओ मशीन को कितने में सेल किया हमने? मशीन को सेल किया है 50K में। बेच भी दिया है, वो पहले ये था अमाउंट और हमने बेचा फिर भी ज्यादा है हमारे पास, इसका मतलब हमने बीच में और कोई मशीन परचेज की होगी। तो डिफरेंस है वो क्या आएगा अभी आपके? हमने मशीन को परचेज किया, डिफरेंस राशि आ जाएगी यहां पर। मतलब मेरे पास इतनी मशीन थी, इतने की, इसमें तो कुछ बेच दी, बेचने के बाद मशीन कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब हमने और परचेज की होगी। कितनी की? तो यहां पर मैं एडलेस करेंगे, देखो ये टोटल 140 है और ये 1240 है। कितना हो गया अभी आपके? 1380। और यहां पर भी करेंगे हम 1380। डिफरेंस कितना हो गया बताओ? 360 का। कितना डिफरेंस है? 360 का। और ये हमारे कहाँ जाने वाला है? ये पॉइंट जाने वाला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये वाला भी जाने वाला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। परचेज करना, सेल करना इसी के अंदर आता है। यहां पर लिखा डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? पूरे साल का। देखो ये तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, ये वाला, ये केवल इस मशीन का है, 140 वाली मशीन का है डेप्रिसिएशन, जबकि डेप्रिसिएशन हमें इस मशीन पर भी लगाना था। टोटल कितना डेप्रिसिएशन है आपके? टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ? 140। तो 140 टोटल डेप्रिसिएशन है। यहां पर हमें कितना लिखना है? 140 लिखना है। कितना लिखना है हमें? 140। 60 तो है जो बेची जो मशीन, और 80 जो है वो बाकी बची मशीन का। मतलब यहां से यहां है ना, 1 साल हुआ तो डेप्रिसिएशन लगाना ही है। ये जो डेप्रिसिएशन था 60, वो केवल उसका था। हमें इसका भी, मतलब जो हमारे पास नहीं बेची उसका डेप्रिसिएशन तो हमारे पास रहेगा ना। बीच में हमने और परचेज भी की, इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर भी लगेगा। टोटल पूरे साल के अंदर कितना देना है? 140 देना है, जिसमें 60 जो है वो इस मशीन का है जो यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा। उस मशीन कितना है? 60 है, बाकी 80 यहां पर आएगा, और वो 80 हम यहां पर बढ़ा देंगे, तो ये 80 हम यहां पर प्लस कर देंगे, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया ना पूरा। इसको टोटल करेंगे कितना आता है? 440। कितना आता? 444। अब हम अगली वाले बात करते हैं अभी इन्वेस्टमेंट की। देखो इन्वेस्टमेंट भी है, इसको भी हमने यहाँ परचेज किया था, हमें इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ बनाते हैं अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ अकाउंट बनाएंगे 10% इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। ये बनाता है 10% इन्वेस्टमेंट का। इसका भी देखो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 60 और 160। तो यहां पर हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। पहले बैलेंस कितना था? 60K, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बैलेंस सीडी, ये है 160K। अब देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या दिया हुआ है? हमने परचेज किए 180K एंड हमने कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए इस प्रॉफिट पर। देखो हमने परचेज किया, पहले लिखो परचेज। यहां पर हमें क्या लिखना है? टू बैंक। हमने कर दिए परचेज। हमने कितने के परचेज किए? 180 के। तो हमने कहा आ गया 180। हमने सोल्ड कर दिया, और सोल्ड पर हमें क्या मिला? प्रॉफिट मिला। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सोल्ड कर दिया, कुछ कर दिया, कितने कर दिया हमें पता नहीं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? बाई बैंक। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए, कितने कर दिए ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसको सोल्ड करने पर हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जब हम प्रॉफिट आता है तो इधर की साइड, यहां आता है इधर की साइड, तो हमें यहां पर लिखना है टू प्रॉफिट ऑन सेल। बेचने पर कितना फायदा हुआ हमें? 20 का फायदा हुआ। ये हो गया अभी आपके 20 का बेनिफिट हो गया, बेचने पर इतना प्रॉफिट हुआ है। और हमें इंटरेस्ट भी मिला है इस पर, इंटरेस्ट को अलग लिख देते हैं। पहले ये वाला खाता है अकाउंट बनाते हैं हम। देखो ये कितना हो गया बताओ? 180 और 60,
ये कितना हो गया, ये हो गया 2,60,000 और यहां पे लिखेंगे हम 260। 260 में 160 गए, पीछे कितना बैलेंस बच गया, ये आ गया अभी आपके बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया 1 लाख। और देखो इसमें भी हमने 2 चीज की है, हमने परचेज भी किया है और हमने सेल भी किया। परचेज सेल इसके अंदर आता है, ये प्रॉफिट होना लॉस होना वे कहाँ जाएगा आपके इसमें इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। आगे देखो हमें डिविडेंड मिला है, उसको एंट्री बाद में करेंगे। ये डिविडेंड का भी बच गया और ये रेंट का भी बच गया। अब पहला काम है इनको लिखो, पहले तो 1 2 3 4 5 लाइन तो पहले हम ये लिखेंगे। शुरुआत करते देखो, हमें यहां पर बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिख दो यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यही से, इनको पहले क्लोज करो। सेल किया हमने पेटेंट, इधर वाले सभी ऐड ही होते हैं तो हमें ऐड करना है। पेटेंट सेल किया तो हमें यहां पर लिखना है सेल ऑफ पेटेंट, कितना है सेल ऑफ पेटेंट 1 लाख। यहां पर हमें लिखना है 1 लाख और ये क्या होगा भाई प्लस होगा, प्लस में ही लिखवा सकते। अगला पॉइंट देखो, यहां पर और सेल किया हमने, प्लांट एंड मशीन सेल किया 50K में, तो हमें लिखना है यहां पर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना आया 50K, ये आ गया। इसमें मतलब हमें परचेज भी है, 3,60,000 परचेज है, तो हमें यहां लिखना है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 360K, और वो परचेज किया तो यहां पर क्या होने वाला है माइनस। फिर आते हैं यहां पर, ये भी खत्म। अब ये वाला हमने सेल किया इन्वेस्टमेंट 1 लाख में, तो हमें यहां पर लिखना है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना है 1 लाख है, ये भी क्या होगा भाई आपके प्लस हो जाएगा। फिर आते हैं यहां पर परचेज किया, क्या हो जाएगा माइनस 1,80,000 के, तो यहां पर लिखेंगे हम परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट। हमने यहां पर क्या कर दिया है इन्वेस्टमेंट को परचेज कर दिया, ये माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट, कितना किया 180, ये आएगा 180 के। ये सारे पॉइंट तो आ गए। अब आता है इधर की साइड। सबसे पहले वो यहां पर हमें देखना है, इसको हटा देते हैं, ये मैंने ऐसे वर्किंग नोट के लिए बताया था। अब शुरुआत करते हैं हम यहां पर, पहला पॉइंट मशीनरी हो गया। गुडविल देखो, गुडविल कम होगा तो जाएगा पेंडल में राइट ऑफ होने के लिए, लेकिन यहां देखो पहले था 1 लाख, अब हो गया 3 लाख, बढ़ गया। इसका मतलब हमने गुडविल को परचेज किया तो गुडविल परचेज हो गया ना, तो यहां पर देखो बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट में मैंने नियम बताया था, बढ़े तो घटाओ घटे तो बढ़ाओ बताया था, तो यहां परचेज हो रहा है और मैंने अभी बताया देखो सारे परचेज वाले क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो यहां भी हम क्या लिखने वाले हैं परचेज ऑफ गुडविल, कितना गुडविल परचेज किया बताओ, पहले था 1 अब हो गया 3, तो मतलब 2 लाख का हमने क्या कर दिया परचेज कर दिया। कम होता तो प्लस करते, लेकिन वो प्लस करते हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हमने राइट ऑफ करना, धीरे धीरे कम करना गुडविल को। तो ये भी कंप्लीट, पेटेंट भी कंप्लीट। अब यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिलता है रिसीव्ड, आपको मिलता है इंटरेस्ट, क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, और ये मिलता है 31 मार्च 2017 को मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा मिलता है साल के स्टार्टिंग के बैलेंस पर और मिलेगा साल के एंड में। मतलब ये पहले इतना बैलेंस था अब इतना हो गया, तो 1 साल के अंदर इतना हुआ है, तो हमें क्या है कि इस ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है। तो यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा आया तो मतलब प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये हमें रिसीव हुआ है प्लस हुआ है, हमें मिला है इंटरेस्ट, तो यहां प्लस कर दें कितना हो जाएगा 6,000, 60,000 का। 10% किसका लेना है भाई आपको ओपनिंग बैलेंस पर लेना है 60,000 पर। ओपनिंग बैलेंस मतलब शुरुआत में था, साल का एंड होगा, जो शुरुआत में था इन्वेस्टमेंट उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया 6,000 रुपए। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे है ये अमर टेक्स लिमिटेड, ये वाली कंपनी, ये रहा। इस पर हमें क्या मिल रहा है 10% मिल रहा है डिविडेंड, वो भी कब मिलेगा ओपनिंग बैलेंस पर।
ये रहा अभी ओपनिंग बैलेंस। इस पर हमें क्या मिलेगा, 10% का डिविडेंड मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। डिविडेंड हमें मिला है, अब कितना मिलेगा, 10% है, 10% ऑन 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। ये भी मिला है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब कौन सा पॉइंट बच गया अभी हमारे पास, ये सब हो गए कंप्लीट। और ये तो मतलब देखो ये बैलेंस जीरो ही है, 1 लाख का 1 लाख है। अब आगे दिया हुआ एक हमारे पास प्लॉट है, वो प्लॉट को हमने दे दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है हमने कॉमर्शियल यूज के लिए, और उसका हमें क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। कितना रेंट मिल रहा है, 30,000 रुपए। हमारी एसेट्स पर हमें रेंट मिला तो ये भी हमें ऐड होगा, ये यहीं पर ही आएगा, रेंट रिसीव, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है। एसेट्स पर जो रेंट मिलता है ना वो यहाँ ऐड हो जाएगा। और कितना है रेंट है, 30,000। सबको ऐड करो, देखो और तो कोई है नहीं पॉइंट, लगभग सारे हो गए, सारे पॉइंट ले लिए हैं। तो इन सबको आप एडलेस करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कितना हो रहा है, देखो ये 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख और 50,000, 2.5 लाख, ऐसा कर रहा हूं। देखो ये 2, 1 और ये कितना हो गया, 2 लाख ये और 2 लाख ये, जीरो। अब ये कितना हो रहा है, 540, किसका हो रहा है, 540 माइनस का। अब ये देखो 50 और 46, 96, 96। तो ये आने वाला है आपके जोड़ना पड़े उल्टा, 444 कितना होता है, 4,44,000, ये होता है। देखो भाई यहाँ पर 444 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना है, 5,24,000 है। और यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हुई है, मिस्टेक हुई है भाई हमारे पास यहाँ पर लिखा डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, पूरे साल का। देखो ये तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, ये वाला, ये केवल इस मशीन का है, 140 वाली मशीन का है डेप्रिसिएशन, जबकि डेप्रिसिएशन हमें इस मशीन पर भी लगाना था। टोटल कितना डेप्रिसिएशन है आपके, टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ, 140। तो 140 टोटल डेप्रिसिएशन है, यहां पर हमें कितना लिखना है, 140 लिखना है। कितना लिखना है हमें, 140। 60 तो है जो बेची जगह मशीन, और 80 जो है वो बाकी बची मशीन का। मतलब यहां से यहां है ना, 1 साल हुआ तो डेप्रिसिएशन लगाना ही है। ये जो डेप्रिसिएशन था 60, वो केवल उसका था। हमें इसका भी, मतलब जो हमारे पास नहीं बेची उसका डेप्रिसिएशन तो हमारे पास रहेगा ना। बीच में हमने और परचेज भी की, इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर भी लगेगा। टोटल पूरे साल के अंदर कितना देना है, 140 देना है, जिसमें 60 जो है वो इस मशीन का है जो यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा। उस मशीन कितना है, 60 है, बाकी 80 यहां पर आएगा, और वो 80 हम यहां पर बढ़ा देंगे, तो ये 80 हम यहां पर प्लस कर देंगे, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया ना पूरा। इसको टोटल करेंगे कितना आता है, 440, कितना आता है, 444। और ये हटाकर हमें लिखना है कितना, 444,000। 80,000 बढ़ गया। देखो यहां पर देखो 80,000 और प्लस कर देंगे इधर हम, तो कितना आ जाएगा भाई आपके, 5,24,000। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दिया हुआ है, इसमें बनी हुई बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के एक एक पॉइंट के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे जस्ट ये अंदर लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म में है, फिक्स एसेट्स में है, ट्रेड रिसीवेबल में है, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं इनके अंदर। इनके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसके अंदर है ये वाला, ये वाला। अब यहाँ पर देखो हमें बनाना है केस फ्लो स्टेटमेंट। हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है, ऑपरेटिंग में कौन सा जाने वाला है, इन्वेस्टिंग में कौन सा जाएगा, फाइनेंशियल में कौन सा जाएगा। जो भी आपकी फिक्स लायबिलिटी है और नॉन करंट लायबिलिटी है, मतलब इसके अलावा बाकी जितने भी है वो सब कहाँ जाने वाले हैं, आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ये भी क्या जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये भी क्या जाने वाला है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। करंट के अलावा सबके सब कहाँ जाते हैं, आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी में। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, करंट के अलावा सब कहाँ जाते हैं, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये कहाँ जाने वाला है, इन्वेस्टिंग में। और जो भी करंट है वो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये भी सब करंट है, तो ये भी सब कहाँ जाने वाला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाने वाला। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। जो फिक्स एसेट्स है
फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो नॉन करंट लाइबिलिटी है या आपके इक्विटी शेयर होल्डर है, ये सब कहाँ जाते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी। तीन एक्टिविटी है, तीनों हमने बांट दिया, ये यहाँ जाते हैं। अब इसके टुकड़े भी दे रखे हैं, ये मैंने बताया था आपको, ये कहाँ जाता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। और ये भी फिक्स एसेट कहाँ जाएगा? आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग में, उसका अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। फिर है डेटर, कहाँ जाने वाला है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जाएगा एंड में, सबसे एंड में, किसी में नहीं आएगा, सबसे एंड में। लास्ट में क्या करेंगे हम? ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। अब देखो इनका गैप कितना है? 60 कम हो गए, इसका मतलब तीनों की जोड़ कितनी आएगी? माइनस में 60 आनी चाहिए, ऑपरेटिंग की, फाइनेंशियल की और इन्वेस्टिंग की। हमारे पास देखो कुछ एक्स्ट्रा लाइनें भी दे रखी, क्या क्या दिया हुआ देखो, ध्यान देना। हमने एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट कितना था? 80,000। हमने इतना लगाया डेप्रिसिएशन, देखो 80 का था, इतना डेप्रिसिएशन लग गया, अब वो कितने की बची? 30 की। 30 की चीज को हमने बेचा 20 में, हमें क्या हो गया? 10 का लॉस हो गया, तो वो आ जाएगा लॉस। फिर देखो यहाँ पर बैंक लोन है, और बैंक लोन में यहाँ पर रेट भी दे रखा है, तो हमें इस पर इंटरेस्ट भी पे करना है 1 साल बाद में। 1 साल बाद में, क्योंकि 1 साल बाद में क्यों? हमने बैंक को कुछ पैसे दिए। देखो पहले बैंक का लोन कितना था? 1 लाख का, और हमने 80,000 पे कर दिए। लेकिन कब किए? 80,000 पे के साल के एंड में किए, तो पूरे साल तक वो 1 लाख हमारे ऊपर रहा। उस 1 लाख पर हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9%। उसका भी एक अकाउंट बनाएंगे हम, और डिविडेंड भी दे रखा है, इसका भी अकाउंट बना लेंगे, और मशीन के बारे में भी इसका भी अकाउंट बना लेंगे। शुरुआत करते हैं हम इसी से, प्लांट एंड मशीन से शुरू करते हैं। अकाउंट पहले अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉब्लम फ्री। पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहला वर्किंग नोट हम बनाते हैं नंबर 1, प्रपोज डिविडेंड का बना लो। हमें यहाँ पर क्या लेना है? हमें लेना है यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड, इसका अकाउंट बनाएंगे। हमने यहाँ पर डिविडेंड जो है ना 1 साल का कितना है? इतना, 1 साल में इतना डिविडेंड हुआ, तो हमें प्रपोज डिविडेंड हमने पे किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? टू बैंक। कितना पे किया हमने? 60,000, और ये आपके कहाँ जाने वाला है? आपके P&L में जाने वाला है। कितना जाएगा? 60,000 कंप्लीट। अब इंटरेस्ट कर दो बैंक लोन का 9% हमें लोन पर इंटरेस्ट देना है, क्योंकि हमने जो लोन लिया वो 9% वाला है, मतलब 1 साल के बाद आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस टू बैंक, पैसा गया, कितना गया? 1 लाख का पहले इतना था, अब इतना हो गया, लेकिन हमें ध्यान रखना है हमने पैसा कब चुकाए? साल के एंड में। इसका मतलब पूरे साल 1 लाख रुपए था हमारे ऊपर, तो 1 लाख का 9% कितना होता है? 9,000 आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब ये कहाँ जाएगा बाद में? एंड में वो जाएगा आपके P&L में। कितना जाएगा भाई? आपके 9,000। इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सब कहाँ जाता है? P&L में। और एक अकाउंट और बनाएंगे, वो है अभी आपके प्लांट एंड मशीनरी बना देते हैं। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना देते हैं। मशीनरी फिक्स एसेट्स, यही 4 लाख ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कितना है? 6 लाख है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू बैलेंस BD। बताओ कितना बैलेंस है? पहले कितना था? 4 लाख का। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस CD, कितना हो गया? 6 लाख का। देखो पहले मशीनरी कम थी, अब बढ़ गई, इसका मतलब हमने मशीन परचेज किया होगा, और लेकिन वो परचेज तो नहीं लिखा, सेल लिख दिया, और बीच में कुछ बेची हमने, तो बेची तो हमें यहाँ पर लिखना है पैसा आया। क्या लिखोगे यहाँ पर? बाई बैंक। हमने सेल किया, बताओ हमने मशीन कितने में सेल किया? सेल किया 80 में। सेल कितना किया हमने? 80 में। इस पर लगा है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाई एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। कितना लगा बताओ? 50,000 लगा डेप्रिसिएशन।
80 का मशीन, 50 का डेप्थ, 50 कितना बच गया? 30 की चीज को हमने बेचा कितने में? 20 में, यहाँ 20 लिखना पड़ेगा। हमने सोल्ड कितने में किया? 20 में। अभी 10,000 कम पड़ रहे हैं। देखो ये 80 है, या तो इधर 80 लाओ या इधर 80 करना है। तो यहाँ पर 50 कितना हुआ? 70 हुआ है। अभी भी 10 बाकी है, 10 बाकी है, वो 10 हम यहाँ लेते हैं। और ये क्या आएगा भाई आपके? लॉस ऑन सेल। तो डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ जाएगा भी? आपके परचेज। मतलब 4 लाख का मशीन था, 80 का बेच दिया, अब कितना बचा हुआ है? 320। लेकिन 320 की जगह यहाँ पर 6 लाख दिखा रहा है। इसका मतलब हमने कुछ और परचेज किया होगा, और ये आएगा आपके बैलेंसिंग फिगर। ये कितना हो रहा है? 680, जबकि पहले कितना था? 4 लाख। इसका मतलब हमने कितना नया परचेज किया? 280 ये परचेज किया। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन का एक अलग से यहाँ पर बैलेंस भी दे रखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पर ये जो है ना माइनस हो रहा है, उसको उल्टा करना। देखो अगर जो ये सब चीजें प्लस हो रही है ना, ये चीजें प्लस हो रही है, तो हमने इसको इधर लिखा बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ये वाला क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, मतलब उल्टा लिखना। मतलब इस डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो हमें ऐसा लिखना है, बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है उसका? पहले कितना बैलेंस था? 1 लाख का बैलेंस था। अब बैलेंस सीडी कितना हो गया? यहाँ लिखना है बैलेंस सीडी कितना हो गया? 80 था ना बैलेंस, पहले लास्ट साल कितना था? 80। बीडी का सीडी बन जाएगा, सीडी का बीडी। बाकी देखो पहले बैलेंस कितना था? 80, अब कितना हो गया? 1 लाख। अब देखो यहाँ पर भी आ रहा है, देखो ये बाई में ये कहाँ आएगा? 2 में, तो हमें लिखना है 2 प्लांट एंड मशीनरी। कितना हो गया? ठीक है, हमें लगाया यहाँ पर डेप्रिसिएशन। ये कितना हो गया? 150। ये भी कितना कर दो? 150। जो डिफरेंस है वो आपके कहाँ जाने वाला है? वो जाने वाला है P&L में। तो कितना जाएगा तो P&L के अंदर है? 70,000 जाने वाला है। कहाँ पर? ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, जब भी आप अकाउंट बनाओ, देखो ध्यान, अकाउंट बनाओ क्या ध्यान रखना है? इधर वाला हमेशा होगा प्लस, और इधर वाला हमेशा क्या होगा? आपके माइनस। शुरू करते हैं यहाँ से। बैंक, हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे किया, और ये देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। फाइनेंशियल एक्टिविटी का जब हम कोई भी डिविडेंड पे करते हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में ही जाने वाला है। और ये P&L कहाँ जाता है? हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आते हैं यहाँ पर, हमने इंटरेस्ट, देखो ये डिविडेंड जो पे किया वो भी आपके फाइनेंशियल में आता है, और हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट बैंक लोन फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ये कहाँ जाने वाला है? फाइनेंशियल एक्टिविटी में। और P&L कहाँ जाता है? हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आते हैं यहाँ पर, ये वाला देखो बैलेंस सीडीबीडी तो उसमें आता ही नहीं है, तो सीडीबीडी हो गया। अब ये देखो ये वाला तो यहाँ से आया, हर एक चीज 2 बार लिखना है ना, एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया, ये इधर से इधर चला गया, इसको नहीं लिखेंगे, बस इसको लिखेंगे। ये कहाँ जाने वाला है? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जहां जहां P&L वहां कहाँ जाना है? आपको ऑपरेटिंग जाना है। अब यहाँ देखो ये वाला देखो, मशीन को परचेज करते हैं तो कहाँ जाता है? आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। सेल करते हैं तो भी कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। डेप्रिसिएशन चला गया यहाँ पर, तो बोल दो डेप्रिसिएशन को। लॉस ऑन सेल ये कहाँ जाता है? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। ये चीज अगर आपको मालूम है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे? अब हमें बनाना है केस फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाना भाई हमें? केस फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपके 3 एक्टिविटी आएंगे भी। कितनी एक्टिविटी आने वाली भी? आपके 3 एक्टिविटी आएगी। एक लाइन में बहुत है, एक लाइन सब कर लेंगे, देखो ध्यान देना। नंबर 1, सबसे पहले हमें लिखना है नंबर 1, पहली एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कर लोगे, बाकी वाला बहुत इजी है। देखो ध्यान देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? नेट प्रॉफिट। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ है? देखो यहाँ से ये रहा बैलेंस शीट, और ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस।
इसके टुकड़े नहीं किए हुए, इसकी तरह अलग अलग नहीं बताया हुआ है। इसका मतलब यही आपका प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है आपका? पहले इतना था, अब इतना हो गया। बताओ दोनों में कितना गैप है? इन दोनों में कितना गैप है? 50,000, 50,000 का गैप है। यहां पर हम लेते हैं 270 माइनस 220, कितना गैप हो गया? 50,000 का गैप हो गया। और देखो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मैंने नियम बताया था, बढ़े तो बढ़ाओ, कटे तो कटाओ, वो वाला हो गया कंप्लीट। ये वाला आपके रिजर्व सरप्लस है, और रिजर्व सरप्लस कहा जाता है अभी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ अदर होता तो अदर कोई पॉइंट होता ना, वो जाता फाइनेंशियल में। यहाँ तो रिजर्व सरप्लस कहा जाएगा, ऑपरेटिंग में ये प्रॉफिट चला गया आपके। अब देखो ऑपरेटिंग और ये रहा, लेकिन ये बाद में लिखेंगे। जब भी पहला पॉइंट हमेशा होता है प्रॉफिट का, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है? नंबर 1 हमें करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन केस आइटम। हमें लेना है नॉन केस आइटम लेना। इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन। देखो ये रहा सबसे पहले को डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन कितना है? 70,000। हमें यहाँ पर कितना है? डेप्रिसिएशन लिखेंगे यहाँ पर हम 70,000। फिर और देखो पीएनएल में ये रहा, ये क्या है? प्रपोज डिविडेंड, कितना देर का है? 60,000। हमें यहाँ पर लिखना है प्रपोज्ड डिविडेंड, कितना दिया हुआ है? 60,000। और क्या दिया हुआ है? ये रहा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो यहां पर हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना दिया हुआ है? 9,000। और पीएनएल में क्या दिया हुआ? देखो पीएनएल कहां पर? ये रहा लॉस ऑन सेल, कितना दे रखा है? 10,000। तो यहां पर हमें लिखना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कितना दिया हुआ है? 10,000। और कोई पीएनएल है क्या कहीं पर? पीएनएल कहां पर? ये रहा पीएनएल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इधर ये एक ही था, खत्म। एडजस्टमेंट ये तो हो गया भैया आपके। अब ये कितना हो रहा है टोटल, बताओ कितना होगा? 70, 60, 130, 140, 149, दोनों को ऐड कर लो, ये होता है आपके 199। इसके बाद हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है किसका? करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी का। हम यहाँ पर करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर सीए एंड सीएल। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को लेना है, यहाँ पर लेते हैं करंट लायबिलिटी। यहाँ पर है करंट एसेट्स, ये रहा, इधर भी है, ये रहा। पहले इसको लेते हैं ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल के यहाँ पर टुकड़े किए हुए नहीं, तो ट्रेड पेबल पूरे आएगा। ट्रेड पेबल कितना है? पहले इतना था, अब इतना हो गया, कम हो गया। लायबिलिटी में नियम है, कम हो जाए तो कम कर दो, माइनस कर दो। कितना है? 20,000। यहां पर हमें लिखना है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल माइनस हो गया है, तो हमें भी यहां पर क्या कर देना है? माइनस कर देना है 20,000। अब इसके बाद आता है भाई आपके ये वाला, देखो इसमें भी आपके पहले इसको ले, टुकड़े कौन से हैं? टुकड़े केवल ट्रेड रिसीवेबल के हैं, ओनली ट्रेड रिसीवेबल के टुकड़े हैं, उस इन्वेंट्री के नहीं। इन्वेंट्री कितनी? देखो इसमें करंट एसेट्स में उल्टा नियम है, बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ। अब यहाँ पर देखो इन्वेंट्री बढ़ गई, हमें क्या करनी है? माइनस करनी है। कितना? 20,000। हमें यहाँ पर लेना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हम क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। कितना? 20,000। अब इन्वेंट्री हो चुका है। अब ये दो ट्रेड इसमें देखो डेटर, वही चीज है, घटे तो बढ़ाओ, बढ़े तो घटाओ, उल्टा चलना है। डेटर देखो यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 40,000। डेटर प्लस करेंगे, डेटर कितना है? 40,000 प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेटर। डेटर कितना हो गया? 40,000। क्या होगा अभी आपके? प्लस हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर बिल रिसीवेबल, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? डिक्रीज, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। बिल रिसीवेबल 10,000, यहाँ लिखेंगे बिल रिसीवेबल, कितना हो गया भाई आपके? 10,000। बस ये 4 पॉइंट है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखो ये 40 गया, और बी आर देखो यहाँ पर बी आर बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये हट गया, आप केवल ये बचा हुआ 10,000।
और ये कर देंगे माइनस, तो कितना हो गया 189,000। ये आ गया अभी आपके कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नंबर 1। अब इसके बाद हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ऑपरेटिंग हो चुका है। सेकंड पॉइंट हम क्या लेने वाले हैं, सेकंड पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट क्या लेंगे हम यहाँ पर, फाइनेंशियल एक्टिविटी। ध्यान रखो, फाइनेंशियल में क्या क्या आएगा, देखो फाइनेंशियल में केवल एक ही चीज है, वो है आपके फिक्स एसेट्स। वो क्या है अभी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा है मैंने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है पहले, इसमें आता है ओनली फिक्स एसेट आती है। ये रहा फिक्स एसेट, देखो यहाँ पर फिक्स एसेट मैंने यहाँ पर नाम ही गलत लिखा है, ये कहा जाता है आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये रहा परचेज करना और सेल करना, दो ही पॉइंट है। अब देखो इधर वाला क्या होता है हमेशा प्लस, इधर वाला क्या होता है हमेशा माइनस। पहले ये कर दो, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हमें यहाँ पर लिखना है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है, कितना प्लस करना है 20,000, ये हो गया 20, ये प्लस करना है। अब है भाई आपके परचेज भी है 280, हमें यहाँ पर लिखना है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 280, ये हमें माइनस करना है। बताओ कितना आने वाला है, ये दोनों माइनस करो, माइनस करना है ना, तो क्या आएगा 260, और ये क्या होने वाला है अभी आपके माइनस होने वाला है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ हमारे पास, तो वो पॉइंट कौन सा है अभी आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सा है भाई फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल में क्या क्या आएगा, देखो भाई आपके शुरुआत करते हैं यहाँ से। फाइनेंशियल पहले था 2 लाख का, अब हो गया, इसका मतलब हमने इश्यू किया होगा कैपिटल, तो इश्यू किया कितना 1 लाख का, हमें यहाँ पर लिखना है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख। फिर देखो इसमें और क्या है, ये तो हो गया, ये खत्म। लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, पहले था 1 लाख, अब हो गया 80, कम हो गया, मतलब 20 आपने पे कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन कितना हो गया 20,000 हमने पेमेंट कर दिया। अब देखो ये पेमेंट हुआ है, पैसे गए, और देखो यहाँ पर देखो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी उल्टा नियम होता है, मतलब सीधा नियम होता है, बढ़े तो बढ़ाओ घटे तो घटाओ, फिर देखो कम हो गए तो हम कम कर देंगे। अब बाकी वाले पॉइंट देखो, ये रहा फाइनेंशियल एक्टिविटी, एक तो है प्रपोज डिविडेंड और एक है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये दोनों पॉइंट यहाँ भी आएंगे। तो क्या है, एक तो हमने प्रपोज डिविडेंड पेमेंट किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविडेंड पे, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं डिविडेंड पेड, कितना किया 60,000 पेड किया ना, तो यहाँ पर क्या आने वाला है माइनस, बताया हुआ आपको इधर वाला माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 9,000, यहाँ पर हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना दिया हुआ है 9,000, ये भी क्या होने वाला है माइनस होने वाला है। बताओ कितना हो गया 80 89 बच गया 11,000, कितना बच गया अभी आपके 11,000, ये क्या होने वाला आपके प्लस होने वाला, प्लस वाला ज्यादा है। अब हम क्या करें इसके एंड में, इसके नीचे क्या लिखना है आपको, इसके नीचे ये लिखना है, ये करने के बाद आपको लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। देखो इसको ऐड करूं कितना होता है 2 लाख, ये कितना होता है 2 लाख में से 260 माइनस से क्या आएगा 60 आएगा माइनस, क्या आएगा भाई आपके 60 आने वाला है माइनस का। अब हमें क्या करना है, यहां पर ओपनिंग बैलेंस प्लस करना है, इसका बैंक का केस का, ऑटोमेटिक यहां पर आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक आना चाहिए, बैंक बच गया एक, ये देखो ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस और ये है आपके क्लोजिंग बैलेंस। पहले लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, कितना है बताओ ओपनिंग बैलेंस 90,000। जैसे यहां पर मैं 90 लिखूं तो दोनों को ऐड करूं तो मुझे कितना मिलेगा 30,000 मिलेगा, ये लास्ट में लिखना है एंड में, यहाँ पर ABC जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे
तो देखो ये 90 और ये 60 माइनस कर लो, कितना आएगा 30 प्लस का। और यहाँ पर देखो मैच भी हो रहा है 30 प्लस का। 90 माइनस 30 कितना हो गया अभी ये वाला, ऐसा।